जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, रफाल वाली डील को लेके कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इंडिया ने अब यहां पे नॉनसेंस टॉलरेट करना बंद कर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि रफाल डील में ट्रांसफर ऑफ सोर्स कोड जो है इट विल बी नॉन नेगोशिएबल। बल्कि इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दो तीन और बहुत ही बड़ी शर्तें लगा दी गई हैं। सबसे पहले तो बोला गया है कि वेपन्स इंटीग्रेशन को लेकर भी कुछ रेड लाइंस को ड्रॉ किया गया है कि आने वाले जो रफाल जेट्स होंगे उसके अंदर इंडिया के जितनी भी मिसाइलें हैं, इंडिया के जितने भी वेपन्स हैं, उनको इंटीग्रेट करने की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इंटर ऑपरेबिलिटी को लेकर भी डिमांड रखी गई है। वो क्या है, कैसे इंडिया ने डिमांड रखी है, वो भी आपको बताऊंगा। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके साथ में 60% लोकलाइजेशन के, यानी कि जो यहाँ पे इसके अंदर लगने वाले जो सब सिस्टम्स होंगे, जो सब कंपोनेंट्स होंगे, जो स्पेयर पार्ट्स होंगे, उसमें भी 60% लोकलाइजेशन की डिमांड इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्लियर कट रख दी गई है। ये सारी की सारी खबरें आज मॉर्निंग से ही सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी जगह जगह पे इस चीज को लेके बात सामने आई है। इंडिया हैज सेट नॉन नेगोशिएबल टर्म्स फॉर द दसॉल्ट ऑन दी 114 रफाल फाइटर जेट्स डील। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो सोर्स कोड को लेके बातचीत हुई है, इसकी डिटेल्स सामने आई हैं कि बेसिकली सोर्स कोड की जो डिमांड करी गई है वो किस बेसिस पे करी गई है और उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं जो कि इंडिया ने यहां पे डिमांड में करे हैं। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ यहां पे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, हालांकि मुझे इस चीज को लेकर मेन स्ट्रीम कोई भी यहां पे सोर्स नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस चीज की बात भी सामने आ रही है कि सडनली अब इंडिया को अमेरिका ने अपने F-35 को भी फिर से पिच करना शुरू कर दिया है। और बल्कि F-35 को केवल पिच करना नहीं, दे आर नाउ सेइंग कि हम लोग तो जी आपको इंडियन एयरफोर्स में F-35 को इंटीग्रेट करने के लिए अनइक्विवोकल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। अनइक्विवोकल सपोर्ट का मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। ऐसी सपोर्ट देंगे सो दैट आप लोग उसको अपने एयर एसेट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट आपको उसको ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम यहां पे ना हो। ये क्यों हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे, लेकिन मेनली रफाल डील को लेकर जो भी यहां पे नई रेड लाइंस को ड्रॉ किया गया है उसी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट और सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? तीन इंपॉर्टेंट यहां पे हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इंडिया ने इस डील में यहां पे रख दी हैं। सबसे पहले वाली रिक्वायरमेंट ध्यान से देखिए, सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके रिक्वायरमेंट रखी गई है, विच इज इनफैक्ट नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन को लेके बात करी गई है। इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और सबसे बेस्ट चीज, इंटर ऑपरेबिलिटी की बात भी करी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड है जो कि इंडिया के द्वारा रखी गई है। सबसे पहले अगर मैं सोर्स कोड की बात करूं, इन्होंने बोला है कि इंडिया जो भी यहाँ पे OEMs को एक्वायर करेगा, मतलब कि जो ये ओपन सोर्स वाले रफाल फाइटर जेट्स को एक्वायर करेगा, हमें साथ में एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड चाहिए, सो दैट आगे चल करके अगर इंडिया को इसे कस्टमाइज करना है, अपग्रेड करना है या फिर नए सिस्टम्स इसमें इंटीग्रेट करने हैं, तो फ्रांस की परमिशन या फ्रांस के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट ना हो सके। इसीलिए इस चीज़ की यहाँ पे डिमांड करी गई है। बल्कि इंडिया ने ये तक बोला है कि दिस इज गोइंग टू बी अ डील ब्रेकर, और अगर वेंडर ये नहीं देगा तो शायद इंडिया इस डील के साथ आगे
नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन की बात करी गई है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके ये लड़ाकू विमान हैं इसमें जो लगी हुई मिसाइलें हैं वो भी हमें फ्रांस से या फिर यूरोप से लेनी पड़ रही हैं। वो वाली जो इंडिया मेड मिसाइलें हैं जैसे कि अस्त्रा मिसाइल्स हुई, रुद्रम मिसाइल्स हुई, ये वाली मिसाइलें हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं सो दैट अगेन आगे चल करके फॉरेन वेपन सप्लायर्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके और अल्टीमेटली इंडिया अपने जो खुद के बनाए हुए मिसाइलें हैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर सके। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। बेसिकली इंडिया यहाँ पर क्या डिमांड कर रहा है। जो सोर्स कोड की डिमांड है वो बेसिकली ये है कि हमें कंप्लीट कॉम्बैट कंट्रोल चाहिए, हमें केवल कोर कर्नल एक्सेस नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर उसके पीछे लगा हुआ जो कोड है, जो उसके जिस माध्यम से वो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, अगर आपको वो मिल जाता है तो उस केस में आप उस सॉफ्टवेयर में चीज़ों को ऐड, मॉडिफाई और इंटीग्रेट कर सकते हो। इंडिया ने उसी चीज़ की डिमांड करी है और यहाँ पर ये क्लियर कट बोला गया है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हो वो हमें चाहिए सो दैट कल को हम लोग अपनी मिसाइलें, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले सिस्टम्स को, जो भी हमें चीज़ें करनी हैं हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकें। आप यहां पे देखिए कोई कर्नल सोर्स कोड नहीं चाहिए बट फुल कॉम्बैट कस्टमाइजेशन चाहिए, लॉन्ग टर्म अपग्रेड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दिस इज व्हाट इंडिया इज डिमांडिंग ओवर हियर। एंड लास्टली दोस्तों, इंटर ऑपरेबिलिटी की भी डिमांड करी गई है। इसका मतलब क्या है, इंडिया ने यह कहा है कि देखिए ऑलरेडी हमारे पास आपके कुछ 36 रफाल हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमारी एयरफोर्स के जो सबसे मैक्सिमम स्क्वाड्रन्स हैं उसमें हम लोग रशिया के कई सारे एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम आपसे 114 रफाल को खरीदते हैं तो ये वाले 114 रफाल इन 36 रफाल्स के साथ तो कम्युनिकेट कर ही सकें, लेकिन ये वाले 114 रफाल ये वाले रशियन फाइटर जेट्स के साथ भी कम्युनिकेशन करने की जो सुविधा है वो आपको देनी होगी। दिस इज़ वेरी वेरी ह्यूज। ये मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी इस चीज़ के बारे में हमने देखा था, सुना था, बट ये भी यहाँ पे मांगा गया है सो दैट कल को अगर हम लोग इंडिया मान लीजिए किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, किसी डिस्प्यूट में है, तो उस केस में नेटवर्क के हिसाब से वॉरफेयर को कैरी आउट किया जा सके, जॉइंट ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके अक्रॉस दी डाइवर्स एयरक्राफ्ट फ्लीट्स। मतलब कि अगर हवा में हमारे कुछ रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ हमारे रफाल एयरक्राफ्ट्स हैं, सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा ना हो कि वो इंडिविजुअली चल रहे हों। दिस इज ऑल्सो द डिमांड जो कि अब इंडिया ने यहाँ पे रख दी है। लास्टली दोस्तों, डोमेस्टिक कंटेंट को लेकर जो अभी तक आप सुन रहे थे, प्लीज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग, वो केवल एक आर्टिकल था, एक इंसान ने लिखा था इंडिया हैज़ क्लियर्ड 55 to 60% लोकल कॉन्टेंट होना चाहिए, जो कि बल्कि आगे जल करके बढ़ेगा और इसमें मेंटेनेंस, असेंबली, एमआरओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों की डिमांड करी गई है कि इन चीज़ों को भी आपको इंडिया में लाके रखना होगा। इस चीज़ का जिक्र मैंने कल भी किया था। मांगा गया था कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल के लिए जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया में शिफ्ट करी जाएं सो दैट कल को एयरफ्रेम सेक्शंस, स्ट्रक्चरल असेंबलीज, वायरिंग लूम, सब सिस्टम इंटीग्रेशंस, इन चीज़ों को भी भारत के अंदर ही बेसिकली तैयार किया जा सके। ये सारी की सारी जो रेड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी गई हैं, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया अपनी डिफेंस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ चुका है, स्पेशली आत्मनिर्भर भारत को लेके। और यहाँ पर अगर हम फॉरेन पार्टनरशिप्स की बात करें तो इंडिया जो यहाँ पे कर रहा है, इतनी सारी शर्तें लगा रहा है, वी आर नॉट सेइंग कि हम लोग आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन शर्त ये है अगर आप लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे, अगर सोर्स कोड की शेयरिंग करेंगे, तभी जाकर के ऑब्वियसली इतनी बड़ी डील हम लोग आपके साथ साइन करेंगे। मीनवाइल दोस्तों, अभी ये कहानी चल ही रही थी, सडनली अमेरिका भी पिक्चर में आ गया है। अमेरिका ये कह रहा है हम लोग भी आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, इंडियन एयरफोर्स में F-35 को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम लोग आपको देने के लिए तैयार हैं और हम लोग
क्यों सडनली तैयार हैं? सो दैट चाइना के J-25 और J-35 जो इतने फाइटर जेट्स वो लोग लेकर आ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए हम आपको F-35 भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका के ऑफर पे जल्दी जल्दी भरोसा होता नहीं है, स्पेशली जो फिलहाल हालात चल रहे हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल। खैर दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो कि अब हमें इस रफाल डील को लेके देखने को मिला है। एंड कई लोग पिछली वीडियो पे ये सवाल उठा रहे थे कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर इतना खर्चा यहाँ पे होगा तो तेजस मार्क 2 और आमका को साइडलाइन किया जाएगा? इंडिया हैज़ वंस अगेन क्लैरिफाइड, वो प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे हमारी एयरफोर्स इवॉल्व होने वाली है। खैर देखते हैं क्या होता है। आप लोग प्लीज़ अपनी राय मुझे दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।